हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अफनान के तुराती इलेक्ट्रिक का। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। तुराती इलेक्ट्रिक ये अफनान ने लॉन्च किया था साल 2025 में, यानी ये इसी साल का लॉन्च है। आप देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है। बॉटल तुराती ब्लू के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कलर ग्रेडियंट का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। ये 90 ml की क्वांटिटी में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है। मैं अगर आपको और पास से दिखाऊं, EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है 90 ml, 80% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, मेड इन UAE। कैप कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अगेन डिज़ाइन वाइज ये बिल्कुल सिमिलर है तुराती ब्लू से। तो अगर मैं इसको तुराती ब्लू से कंपेयर करूँ साइड बाय साइड लुक के लिए, तो लुक वाइज दोनों कुछ इस तरह के दिखते हैं। अगर हम लोग इसके बॉक्स को देखें तो बॉक्स इसका कुछ इस तरह का दिखता है। अगेन एक कलर ग्रेडियंट है यहाँ पर। 90 ml EDP अफनान इलेक्ट्रिक यहाँ मेंशन्ड है, और यहाँ एक लोगो है अफनान का। इधर एक QR कोड टाइप का कुछ है, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। जो मेरा यूनिट है ये मई 2025 का है, यानी कि अभी से 3 महीना पुराना। तो मुझे लगा कि 3 महीना जो अभी बीता है वो एक इनफ टाइम है इसको रिव्यू करने के लिए। तो अब देखिए ये कलर ग्रेडियंट कितना अच्छा बन रहा है इस पर। तो पैकेजिंग ठीक ठाक है इसका, मेड इन UAE। और अगर इनसाइड में देखेंगे इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा जो कि मुझे बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लगता है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पर बॉटल कुछ यहाँ इस तरह से रखा रहेगा। इसके सेंट प्रोफाइल की बात की जाए तो ये अपने नेचर में सिट्रसी है, फ्रूटी है, मस्की है, हल्की स्वीटनेस आपको मिलेगी, वाइट फ्लोरल्स के हिंट हैं, वुडी है अपने नेचर में। अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको मिलता है एक पियर का नोट, साथ ही साथ आपको मिलेगा बर्गमॉट, मैंडरिन ऑरेंज और ग्रेपफ्रूट का नोट। मिड में मिलता है ऑरेंज ब्लॉसम, सेडारवुड। यहाँ पर वैसे एप्पल भी मेंशन है इसके नोट्स में, लेकिन एप्पल मुझे इतना डिटेक्ट नहीं होता। और ड्राइडाउन में यानी बेस में आपको मिलता है कुछ मस्की अकॉर्ड, वनीला का कुछ नोट और एम्ब्री अकॉर्ड। रियल लाइफ में ये कैसा स्मेल करता है ये तो खैर आपको फ्रेग्रेंटिका पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, पारफ्यूमो पे, फ्रेग्रेंटिका पे। लेकिन रियल लाइफ में ये आपको कैसा लगने वाला है, आप इसको जैसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पियर की ओपनिंग मिलती है। वो जो पियर का नोट है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एश्योर रॉयल को रिव्यू किया था, तो यहाँ पर पियर का नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर पियर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन है। साथ ही साथ कुछ आपको सिट्रसी नोट्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि अपने नेचर में स्वीट हैं। तो कड़वा सिट्रस नहीं है, हल्का सा स्वीटनेस है। लेकिन वो जो स्वीटनेस है मुझे एश्योर रॉयल में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो साइड बाय साइड आप देख रहे हैं कि मैं इसको कंपेयर भी करता जा रहा हूँ, लेकिन डिटेल्ड कंपैरिजन मैं कभी दूसरे वीडियो में लाऊंगा, ये बस आपको समझाने के लिए। ये जैसे ही अपने मिड में जाता है कुछ आपको यहाँ पर वाइट फ्लोरल्स के हिंट मिलेंगे, कुछ वुडी अंडरटोन्स मिलेगा, सेडारवुड का एक नोट है, और अपने ड्राइडाउन में ये थोड़ा सा मस्की और थोड़ा एम्ब्री हो जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रोफाइल है। अफनान तुराती इलेक्ट्रिक ये इंस्पायर्ड है एक्स निहिलो के ब्लू टैलिस्मैन के साथ। तो ये मेरे पास ब्लू टैलिस्मैन का एक वायल है जिसको मैंने सेंटोरिया से परचेज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। वैसे वायल पे इतना इन्फॉर्मेशन होता नहीं यूजुअली, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है। थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ। 2 ml की क्वांटिटी है, 80% वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मेड इन फ्रांस है, एक्स निहिलो पैरिस.com। और इसकी ख़ास बात क्या है इस फ्रेगरेंस की? इसकी ख़ास बात यह है कि इसको जीवदान ने बनाया है। यहाँ पर अगर आप परफ्यूमर को देखें तो वो जीवदान से बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ख़ासकर इसके ड्राइडाउन में ब्लू टैलिस्मैन के, जो कि एक्सक्लूसिवली जीवदान का प्रोडक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एकी गलावुड का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपको पेपरी न्यूआंसेस मिलता है, साथ ही साथ एक ऊद का एक नोट मिलता है जो कि सिंथेटिक अकॉर्ड है, और साथ ही साथ आपको एम्ब्रोफिक्स मिलता है। एम्ब्रोफिक्स में कुछ आपको जैसे एम्ब्री एलिमेंट मिलते हैं,
कुछ आपको एम्ब्रोक्सिन की याद दिलाता है, लेकिन एग्जैक्टली एम्ब्रोक्सिन नहीं है, वो कुछ एम्ब्रोक्सिन DL जैसा कुछ एक अकॉर्ड है, और कुछ आपको पाइनी एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोट है ये एक्सक्लूसिवली जीवदान का एक प्रोडक्ट है। तो डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ, मुझे इन दोनों फ्रेगरेंसेस में क्या डिफरेंस लगा। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड स्प्रे किया तो यहाँ पर एक जो नोट है फ्रूटी नोट, और सिमिलरली फ्रूटी और कुछ सिट्रसी नोट आपको यहाँ भी मिलता है। पेयर का नोट यहाँ भी आपको मिलेगा, पेयर यहाँ भी मिलेगा। तो मुझे ओपनिंग में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, जस्ट ओपनिंग की मैं अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन ये ड्राई डाउन में मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट के बाद ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है। और ड्राई डाउन में अगर मैं तुराथी इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे इनके मिड में वाइट फ्लोरल्स आपको मिलते हैं, कुछ ऑरेंज ब्लॉसम, जैस्मिन जैसे नोट्स हैं। एग्जैक्टली जैस्मिन नहीं है, ऑरेंज ब्लॉसम समझ लीजिए, कुछ वाइट फ्लोरल्स समझ लीजिए, क्योंकि जैस्मिन का एक पेक्यूलियर नोट होता है। लेकिन ये अपने ड्राई डाउन में जाता है तुराथी इलेक्ट्रिक, तो वो अपनी जो फ्रूटी अकॉर्ड है यानी पियर का नोट है और जो कुछ मीठे सिट्रसेस हैं उनको छोड़ता नहीं। और ये जो ब्लू टैलिस्मैन है, अगर इसकी ड्राई डाउन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ड्राई डाउन में जो फ्रूटी नोट्स है वो नहीं मिलते, फ्लोरल नोट्स है वो नहीं मिलता। अगेन यहाँ पर एक जिंजर का एक टच है, जो कि जिंजर मुझे यहाँ नहीं मिलता। जिंजर इसको थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी बनाता है, थोड़ा एफर्वेसेंट नेचर होता है जिंजर का, लेकिन वो एफर्वेसेंट नेचर यहाँ नहीं मिलता। लेकिन तुराथी इलेक्ट्रिक में वैसे नोट्स में तो कहीं मेंशन नहीं है एम्ब्रोफिक्स या फिर जो एक्कीगला वुड का जो नोट है, लेकिन मुझे कुछ वैसे ही नोट्स हल्के हल्के मिलते हैं। नोट्स में मेंशन नहीं है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ, अगर आप फ्रैग्रेंटिका को देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक कोशिश की गई है वैसा कुछ बनाने की। तो अफनान ने कोशिश की है, तो यहाँ पर उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ पर ये है, मिक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मैन है। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने ओरिजिनल के 80-85% तक करीब है। वैसा मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसा कि एश्योर रॉयल को मैंने कंपेयर किया था, तो मैंने बोला था कि एश्योर रॉयल इतना ज़्यादा करीब नहीं है ब्लू टैलिस्मैन के। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो तुराथी इलेक्ट्रिक है अपने ड्राई डाउन में 85% तक करीब आ जाता है ब्लू टैलिस्मैन के। किसके लिए है दोस्तों? मेरा मानना है कि अफनान तुराथी इलेक्ट्रिक ये एक यूनिसेक्स प्रोफाइल है जो कि मेन विमेन दोनों को पसंद आ सकता है। ये वैसे बहुत ज़्यादा मैच्योर साइड पर नहीं है, तो आप अगर ऐसे इंसान हैं जो कि मैच्योर फ्रेगरेंसेस के शौकीन हैं तो शायद ये आपके लिए ना हो। लेकिन ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि मेन विमेन दोनों को पसंद आ सकता है। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि अगर आप कॉलेज गोअर हैं या फिर आपकी नई नई जॉब लगी है, आपकी एज अंडर 30 है, तो आप इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आप इसको कैजुअल ड्रेस में इसको वेयर करिए तो आपको मज़ा आएगा। ये फॉर्मली ड्रेस्ड ओकेजन के लिए नहीं है। अगर आप विमेन हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे अगर आप कैजुअल में हैं या फिर फॉर्मल में हैं, तो दोनों अटायर पे आप इसको पुल ऑफ कर सकती हैं अगर आप विमेन हैं तो। लेकिन मेन के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो इसको फॉर्मल पे वेयर करें। अगर आपकी एज 30+ है, 40+ है, आप मेल हैं, तो भी आप इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगेन कैजुअल अटायर पे, फॉर्मल अटायर वाला ये फ्रेग्रेंस नहीं है। हाँ, आप एक्स निहिलो के ब्लू टैलिस्मैन को फॉर्मल अटायर पे भी पुल ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस में मुझे डेप्थ मिलता है। वो जो डेप्थ है वही इसका मुझे एक डिफरेंस लगता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है। लेकिन उस डेप्थ को यहाँ कैप्चर करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुए हैं अफनान, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है। लेकिन ये मुझे एक ऐसा फ्रेग्रेंस लगता है जो आप इसको सूटेड ओकेजन में भी आप इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं ओकेजन की बात करूं तो आप इसको ऑफिस वेयर में आप इसको पुल ऑफ कर सकते हैं, कैजुअल वेयर में पुल ऑफ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी एक ऐसा ओकेजन जो कि पार्टी वाला ओकेजन हो, लेकिन दिन का ओकेजन होना चाहिए, तो वैसे ओकेजन में आप पुल ऑफ कर सकते हैं अगर आप कैजुअली ड्रेस्ड हैं तो। ये वैसे इवनिंग और नाइट टाइम वाला फ्रेग्रेंस नहीं है, डे टाइम वाला फ्रेग्रेंस। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो एक्सट्रीम कोल्ड को छोड़ के, एकदम ठंडी वाली मौसम को छोड़ के आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सालों भर यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पुलर, हाँ, ये एक कॉम्प्लीमेंट पुलर फ्रेग्रेंस है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है, और ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि सिग्नेचर सेंट वर्दी है। परफॉर्मेंस, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा जो मुझे मिला है।
स्किन पे मुझे तुराथी इलेक्ट्रिक से अराउंड 6 to 7 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर ये आपके लगभग 12 से 15 घंटे तक टिकता है, लेकिन ये आपको अगले दिन भी महसूस होगा, यानी कि 24 घंटे के बाद भी महसूस होगा, लेकिन वो एक कॉटन हगिंग वाला स्मेल बन के रह जाएगा। और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे अराउंड 1.5 से 2 घंटे का मिलता है। तो एज अ परफॉर्मर मैं कहूँगा कि ये दोनों लगभग बराबर है एज अ परफॉर्मर। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एश्योर रॉयल। एश्योर रॉयल वैसे थोड़ा सा सस्ता फ्रेगरेंस है, प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस में अगर बात करूँ कि परफॉर्मेंस में विनर कौन है, तो तुराथी इलेक्ट्रिक इज़ द विनर। और इसकी जो सेंट प्रोफाइल है थोड़ी करीब है एज़ कम्पेयर टू एश्योर रॉयल एक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मैन के। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर मुझे अगर एक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मैन की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि 19-20 का फ़र्क है। अगर ये 20 है तो ये 19 है, क्योंकि यहाँ पर जो वुडनेस है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है इसके ड्राई डाउन में। तो वो जो वुडनेस है थोड़ा सा इसको डेप्थ देता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इसमें आपको एक वुडनेस और स्पाइसीनेस का जो हिंट मिलता है एकी गला वुड से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मुझे एक बेटर परफॉर्मर लगता है, लेकिन इसकी भी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ़ है, मानना पड़ेगा कि अफनान ने काफ़ी अच्छा काम किया। क्लोजनेस टू ओरिजिनल यानी तुराथी इलेक्ट्रिक एक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मैन के कितने करीब है? मेरा मानना है कि ये 85% तक क्लोज है अपने ड्राई डाउन में। लेकिन देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी महंगा फ्रेग्रेंस है, और एक्स निहिलो ने जीवदान को चुना है इसको बनाने के लिए। 100 ml मुझे लगता है कि इंडिया में अराउंड 25 से 30 हज़ार के बीच में आता है। ये आपको वैसे सेंटोरिया पे थोड़े और कम दाम में मिल जाएगा, लेकिन अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पैसे दिए गए हैं क्वालिटी के लिए, और जीवदान कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उन्होंने काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम किया है इसके पीछे। तो देखिए, क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि इसको तो तुराथी बीट नहीं कर सकता, अफनान इसको बीट नहीं कर सकता, लेकिन खुशबू को अगर मैं कैप्चर करने की बात कहूँ तो यहाँ पर 85% तक खुशबू को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हुई है। जो इसका जो वुडी ड्राई डाउन है, जो स्पाइसी ड्राई डाउन है एकी गला वुड और एम्प्रोफिक्स की वजह से जो इसको मिलता है, वो बस यहाँ पर मुझे मिसिंग लगता है। लेकिन अगेन मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश की गई है उसको भी कैप्चर करने की, लेकिन इतना कामयाब नहीं हो पाए। तो वही बात है, आप यहाँ पर पैसे दे रहे हैं तो आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि इस तरह के फ्रेग्रेंसेस जो 25,000 के से ऊपर होते हैं थोड़े से ओवर प्राइस मुझे लगता है। तो इसीलिए इसका मैंने एक डीकैंट मंगवाया है सेंटोरिया से, और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ ये कैसा है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसा डीकैंट है एक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मैन का, जो मैंने सेंटोरिया से लिया है, और ये 10 ml का डीकैंट है। तो देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि फेयरली प्राइस्ड हो, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जीवदान ने बनाया है, काफ़ी बड़ा नाम है वो परफ्यूमरी में। तो मेरा ये कहना है कि 25,000 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। मैं 100 ml अफोर्ड नहीं कर सकता था, और मेरे पास कलेक्शन ज़्यादा है तो मैं उसको लगा भी नहीं पाऊँगा। अफोर्डेबिलिटी, चलिए मान लो कि कुछ सेक्रीफाइस करके हमने ले लिया, लेकिन इसको मैं ज़्यादा लगा नहीं पाऊँगा। 10 ml है तो ज़्यादा वैसे दुख नहीं होता कि चलो लगा नहीं पाए तो पैसा बर्बाद नहीं हुआ। एटलीस्ट 10 ml तो है मेरे पास, कभी लगा लेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि 10 ml सेंस बनता है लेना। और आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई डीकैंट है तो आप तुराथी ब्लू के 5-6 स्प्रेस कर लीजिए, और इसके 2-3 स्प्रेस कर लीजिए, तो एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल जाएगा, और इसकी कमी भी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो कमाल का है। जो एकी गला वुड और एम्ब्रोफिक्स का जो एकॉर्ड है वो इसको थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले जाता है। लेकिन अगेन तुराथी इलेक्ट्रिक में अच्छा काम किया है अफनान ने, मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक करीब है, 85% तक करीब है। क्वालिटी के मामले में नहीं, क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन सेंट प्रोफाइल में मैं कहूँगा फिर भी 85% तक करीब है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, तो कुछ सेलर्स की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास इस तरह के फ्रेगरेंसेस हैं कि नहीं, या फिर एक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मैन भी अगर आप खोज रहे हैं, इसका डीकैंट खोज रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ सेलर्स की डिटेल्स देने का। आप उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि अगर वो ला सकते हैं, एज अ डीकैंट प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपको कर दें। वैसे ये तो कम्युनिटी सेलर्स के पास इजीली मिल जाता है। इसको वैसे मैंने अदनान से लिया है, अरोमा एवेन्यू। बाकी कुछ सेलर्स के डिटेल्स भी आपको मैं दे दूंगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
तो वर्डिक्ट क्या निकलता है? वर्डिक्ट ये निकलता है कि अफनान ने इस फ्रेग्रेंस पे अच्छा काम किया है। ऑल्दो वो बुल्स आई पर हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, कोई मिडिल ईस्टर्न टच नहीं मिलता। वो मॉडर्न एलिमेंट मिलता है जो मुझे यहाँ मिलता है, बस वो थोड़ा सा जो वुडी बेस है, स्पाइसी बेस है, वो थोड़ा सा मैं मिस करता हूँ। लेकिन अगेन कोशिश की है अफनान ने उसको भी कैप्चर करने की, लेकिन इतना कामयाब नहीं हो पाए। तो ओवरऑल एक अच्छा फ्रेग्रेंस है। अगर मुझे आउट ऑफ 10 कुछ रेटिंग देना हो तो मैं इसको 8.5 का एक अच्छा स्कोर देना चाहूँगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू अफनान के तुराथे इलेक्ट्रिक का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यूज़ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये और भी लोगों तक रिकमेंड हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।